हम अध्ययन कर रहे हैं विंसेंट विलियम वैन गोग यानी वैन गोग के बारे में। और अब तक हमने उनके जीवन के प्रारंभिक काल के चित्रों के बारे में पढ़ा, डच काल के चित्रों में। उसके अलावा पेरिस में जब वह रहे तो पेरिस काल के चित्रों के बारे में भी अध्ययन किया। डच काल में जहाँ वह काले और भूरे हरे रंगों का प्रयोग करते थे, वहीं पेरिस काल में उनके चित्रों में प्रभाववादी चित्रकारों के प्रभाव से रंगों में चमकीलापन आ गया और चमकदार रंगों का वह अपने चित्रों में प्रयोग करने लगे। और पेरिस के जीवन से जुड़कर उन्होंने वहाँ के कैफेटेरिया, सड़कों और व्यक्तियों के चित्र बनाए, और जो कि पेरिस का जनजीवन बड़ा जीवंतता से भरा हुआ है, और वही बात उनके चित्रों में भी महसूस होती है। और उनके कला विक्रेता पैर तांगवी उनके मित्र थे और उनकी काफ़ी सहायता करते थे, तो उनसे भी उनका परिचय हुआ। और उनका भी पैर तांगवी का व्यक्ति चित्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और रंगों के छोटे छोटे धब्बों के रूप में या ब्रश स्ट्रोक्स या तुलिका का द्वारा उन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग किया। और फिर वह विपन्नता की स्थिति में आ गए और 1888 में वो पेरिस छोड़कर फ्रांस के दक्षिण भाग प्रोवेंस में आर्ल नामक गांव में वे अपने चित्रण कार्य हेतु वहाँ निवास करने लगे। और वे वहाँ आके उन्होंने बड़ी गंभीरता से, बड़ा मनोयोग पूर्वक कला साधना की। और जो बाहरी दुनिया है या बाहरी जीवन है या बाहरी बंधनों से मुक्त होकर उन्होंने करीब 2 वर्षों तक वहाँ रहकर कठोर परिश्रम पूर्वक कला साधना की है। और इस समय के जो उनके चित्र हैं उसमें रंगों में बहुत सामर्थ्य आ गया। प्रभाववादी चित्रकारों से उन्होंने चमकीले विशुद्ध रंगों का प्रयोग तो सीखा ही था, और वो रंगों को ये विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग करते थे, जिससे उनकी जो फॉर्म्स हैं, जो आकार हैं, जो आकृतियाँ हैं, उसमें और अधिक स्पष्टता आ गई। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने भावों के पोषक रंगों का भी चित्रों में प्रयोग किया। भावों के पोषक रंगों का से अर्थ कि रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग, जैसे पीला रंग जो है वो आदमी के खुशी को, उत्साह को दिखाता है। लाल रंग जो है वो आदमी के, व्यक्ति के जो उत्साह है या एक जीवन में शौर्य को दिखाता है। तो ऐसे ही जो विभिन्न रंगों के प्रतीकात्मक मूल्य हैं, और वही प्रतीकात्मक मूल्य या को उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ जोड़ा और रंगों का प्रतीक के रूप में प्रयोग करने लगे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। वे चित्र साधना के कारण खुद का अस्तित्व भूल चुके थे, और इस प्रकार उन्होंने विनाशकारी आत्मसमर्पण वृत्ति के कारण वैन गोग ने कला सृजन किया। और इसके पीछे उनके मनोवैज्ञानिक तत्व थे। वो अंत में वैन गोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और पागल हो गए। वे कला में इतने लीन हो गए, भावनात्मक रूप से इतने उच्च स्तर पर पहुंच गए कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। चित्रकार क्ले ने इस स्थिति को वैन गोग की शोक वृत्ति नामकरण से उसको सूचक किया है। वैन गोग की शोक वृत्ति, वह कला और जीवन का समन्वय कर चुके थे। और वैन गोग ने कहा है कि मुझे मेरी कला के द्वारा मेरी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। अब मेरे शरीर का कुछ भी हो,
मुझे उसकी चिंता नहीं। कला और जीवन उनका एक रूप हो गया था, एकात्मक हो गया था। और वैन गोग की कला सृजना में उन्माद की जो अग्नि विद्यमान थी, वह उनके अस्तित्ववादी जीवन प्रेरणा को जला रही थी। उन्होंने असंख्य चित्र इस समय चित्रित किए और बिल्कुल अपने एक पागलपन की स्थिति में आ गए। कला और जीवन को उन्होंने जोड़ दिया और इस समय जो उन्होंने चित्र बनाए उसमें वैन गोग ने आर्ल के खेत, बाग, पुल, रास्ते, चौराहे, ये सब चित्रित किए। और इसके अतिरिक्त आर्ल में जो उनके परिचित थे उन व्यक्तियों के भी व्यक्ति चित्र बनाए। सागर, तट, नाव, जलपान गृह, सभी जहाँ पे भी वे जाते थे या जिन व्यक्तियों से जुड़ते थे या जिन वस्तुओं से जुड़ते थे, वह सभी को चित्रित करते थे। और जैसे इनके चित्रों के अगर विषय की बात करें, टाइटल्स की बात करें, तो द येलो हाउस जो कि 1888 में उन्होंने बनाया था और अभी एम्स्टर्डम में है, वैन गोग म्यूजियम एम्स्टर्डम में वह स्थित है। और द सोवर विद सेटिंग सन, फिशिंग बोट्स ऑन द बीच एट सेंट मैरीज, ये भी 1888 में बनाया है। बेडरूम इन आल्स, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र है। इन्होंने अपने जो बेडरूम है या अपना जो शयन कक्ष है उसका चित्र बनाया। द ओल्ड मिल, और इसके अलावा पॉल गौगिया आए थे वहाँ पे, पॉल गौगिया का भी चित्र बनाया था। द नाइट कैफ़े 1888 में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र है। और वैन गोग्स चेयर, उन्होंने जिस चेयर पे वह बैठते थे उस चेयर को भी बनाया। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया कि पॉल गौगिया भी इनके मित्र थे और कुछ समय के लिए इनके पास रहे। तो पॉल जिस चेयर पे बैठते थे, गौगिया जिस चेयर पे बैठते थे, उसको भी पॉल गौगियास चेयर कह के उन्होंने चित्रित किया। तो इस तरह से बड़े भावनात्मक रूप से चीज़ों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, दृश्यों को अपने जीवन से जोड़कर फिर उनको चित्रित करते थे। और जो उनका शराब खाने के अंत दृश्य है उसमें मानवीय वासनाओं को उन्होंने लाल रंगों से अभिहित किया था, प्रकट किया था। पीले रंग की पवित्रता को उन्होंने पहचाना और सूर्य एवं सूरजमुखी के पुष्पों के पीले रंग के भावपूर्ण चित्र अंकित किए। जो पीला वर्ण है वो प्रकाश का प्रतीक है और पवित्रता का प्रतीक है। तो उन्होंने सूरजमुखी के फूलों के पीले रंगों को चित्रित, उनकी जो फेमस सीरीज़ है सनफ्लावर सीरीज़, उसमें उसके द्वारा प्रकट किया है। उन्होंने कष्टों से भरे जीवन और विश्व को अत्यंत निकटता से अनुभव किया और अपार दुखों को अपने चित्रों द्वारा अभिव्यक्त किया। उन्होंने फूलों के चित्र भी व्यक्ति चित्र के भांति आत्मीयतापूर्ण चित्रित किए हैं। फूलों से भी वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। और जिस प्रकार व्यक्ति चित्र जब हम बनाते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि जिस व्यक्ति का हम चित्र बना रहे हैं उसका व्यक्तित्व भी उसमें अभिजागर हो और उसके साथ ही साथ उस व्यक्ति के साथ हमारे जो संबंध हैं और हमारी जो भावनाएं हैं या हमारे जो उस व्यक्ति के प्रति विचार हैं वह भी उस चित्र में दर्शित हो। तो उसी तरह ये फूलों से भी, फूलों का भी अंकन इसी तरह से करते थे जैसे वह कोई मानवीय व्यक्ति चित्र का अंकन कर रहे हों और उसके प्रति जो अपनी भावनाएं होती थी उसको वह उन चित्रों में
दर्शाना चाहते थे। उनके चित्रों में संदेश, सौंदर्य दोनों ही प्रबल रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने गतिशील रेखा का लयबद्ध चित्रण किया, जैसा उनका सरों वृक्षों का मार्ग। सरों वृक्ष जो है वो उन्होंने काफ़ी चित्रित किए सरों के वृक्षों को, और जैसे जो आग की लपटें होती हैं वो आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, वैसे ही उन्होंने सरों के वृक्षों को आसमान से मिलते हुए या उन लपटों की तरह ऊपर बढ़ते हुए उन्होंने चित्रित किया है। तो हम अभी उनके जीवन और व्यक्तित्व और कृतित्व से और परिचित